Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to read the first chapter of semester 1 comprising of first of all कि literature क्या है. अब literature as in our compulsory subject, literature is the view of life presented by the writer as it is going on in the society. मुआशरे में जो कुछ भी हो रहा है उसको लिटरेचर के थ्रू जो राइटर है वो हम तक पहुंचाता है. इसका मकसद क्या होता है? इट सीक्स प्लेयर. हमें एक ओवरव्यू दिया जाता है और उसके साथ साथ हमें तरीक़ाकार बताया जाता है कि हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसको फर्दर हम कैसे लेके जा सकते हैं. इंट्रोडक्शन में ऑन पेज नंबर 29 ही सेज लिटरेचर हैज़ इट्स रूट्स इन वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ह्यूमन डिज़ायर, द डिज़ायर फॉर प्लेयर. कि लिटरेचर लिखा क्यों जाता है? प्लेयर के लिए. इट्स क्रिएटर्स फाइंड वन सोर्स ऑफ प्लेयर इन मास्टरिंग द डिफ़िकल्ट डिमांड्स ऑफ देयर क्राफ्ट. अब इसके क्रिएटर कौन है? राइटर्स हैं. वो क्या करते हैं कि वो महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं लिटरेचर प्रोड्यूस करके अपने इस आर्ट में. इफ़ दे राइट वेल, अगर वो अच्छा लिखें, देन दे रीप अ सेकंड डिलाइट फ्रॉम विटनेसिंग द प्लेयर देयर वर्क गिव्स टू अदर्स. तो वो फीडबैक के ज़रिए, दूसरों के व्यूज़ के ज़रिए, प्लेयर थ्रू एप्रिसिएशन हासिल करते हैं. Readers meanwhile derive pleasure not only from the escape value of reading but also from literature's power to imitate life. अब जो रीडर है वो सिर्फ ये नहीं कि वो कुछ लम्हों के लिए एस्केप कर जाते हैं, उन हालात से निकल जाते हैं, बल्कि वो जो पावर, जो ताकत है लाइफ को इमिटेट करने की, इमिटेट कॉपी, कि उसकी नकल करके हमारे सामने पेश की जा रही होती है, तो वो देखते हैं कि कैसे राइटिंग के थ्रू किस खूबसूरती के साथ लाइफ की इमिटेशन हो रही है, कॉपी हो रही है. अ ट्रूली गुड बुक कैन स्पीक ऑफ इमेजिनरी पीपल. एक अच्छी किताब तख़य्युली किरदारों के बारे में बोलती है, विविडली दैट दे सीम मोर अलाइव, इस अच्छे अंदाज में कि वो जिंदा नज़र आते हैं, देन पीपल वी मीट, उन लोगों की निस्बत जिनसे हम मिलते हैं, एंड कैन मेक अस केयर अबाउट इट्स कैरेक्टर्स एज इफ दे वर क्लोज फ्रेंड्स. और हम उन कैरेक्टर्स के साथ, उन किरदारों के साथ जो हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं राइटिंग के थ्रू मुशाबहत रखते हैं, अपने आप को उनके साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि काश ऐसे लोग हमें भी असल ज़िंदगी में मिले. मूविंग ऑन टू द थर्ड पैराग्राफ, लिटरेचर देन एग्जिस्ट प्राइमरीली बिकॉज इट प्लीजेज अस बाय इमिटेटिंग लाइफ, और मोर प्रिसाइजली बाय डिस्प्लेइंग अ विजन ऑफ लाइफ एज इट इज़ और एज द राइटर थिंक्स इट शुड बी. अब लिटरेचर क्या करता है? इट प्लीजेज अस बाय इमिटेटिंग लाइफ, कॉपी करता है लाइफ की, या मज़ीद बरा हम अगर कहें, एक हमारे सामने पिक्चर ड्रॉ कर देता है उस ज़िंदगी की जो लिखने वाला सोचता है कि इसको कैसा होना चाहिए. उसको हम कहते हैं एन आइडियल लाइफ. तो गोया के जो राइटर है वो एक मिसाली पिक्चर हमारे सामने, तस्वीर हमारे सामने ज़िंदगी की पेश करता है कि ज़िंदगी को ऐसा होना चाहिए, और अपनी राइटिंग के थ्रू वो जो रेफर्मेशन, बदलने का, दुरुस्तगी का जो अमल है उसको मुमकिन बनाता है. तो जो लिटरेचर है ये आप याद रखेंगे कि व्यू ऑफ लाइफ है, मकसद इसका है सीकिंग प्लेयर. ये लाजमी नहीं है कि जो लिखा जा रहा है वैसा ही हो मनोअन, लेकिन सिर्फ हमें एक
तस्वीर पेश की जाती है, मंज़र पेश किया जाता है कि ज़िंदगी को कैसा होना चाहिए ताकि हम उसको दुरुस्त कर सकें, बदल सकें। हर शख्स तब्दीली के हक़ में नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलता जाए, जिसको हम कहते हैं गो विद द फ्लो, लहरों के साथ बहना। लेकिन याद हमेशा उन लोगों को रखा जाता है जो लहरों के ख़िलाफ़ तैरते हैं। अब हम साथ ही थोड़ा सा ये ओवरव्यू हमने लिया है। अब हम बात करेंगे, जो हमारा पहला चैप्टर है, पेज नंबर 35 आप लोग खोल लेंगे और उसको हम स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक है वो है द ओपन विंडो। सबसे पहली चीज़ हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे द ओपन विंडो। अब विंडो क्या है? किसी भी कमरे में एक खिड़की होती है। उस खिड़की का मकसद क्या होता है? अगर वो खिड़की बंद है तो कोई भी चीज़, हवा भी, आवाज़ भी, कोई भी चीज़ बाहर से अंदर दाखिल नहीं हो सकती, ना ही आप बाहर क्लियर व्यू ले सकते हैं। लेकिन जब वो खिड़की खुली है, द ओपन विंडो जैसा कि टॉपिक कहता है, तो इसका मतलब है कि बाहर जो भी नकलो हरकत होगी वो आपको सुनाई भी देगी, आप उसे देख भी सकते हैं, और बाहर से हवा भी अंदर आ सकती है और बाहर भी जा सकती है। तो एक मीडियम जो कि ओपन है, जो अलाउ करता है हर किस्म की आमदो रफ्त को, विंडो उसको सिंबलाइज करती है। ठीक है जी। द चैप्टर बिगिंस, माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली। मिस्टर नटल एक करेक्टर हैं जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जो डायलॉग्स बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी जो आंटी हैं वो हाल में इस वक्त बीमार हैं, अफसुर्दा हैं। डाउन मीन्स उनकी जो सेहत है वो ठीक नहीं है। सेड अ वेरी सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15 साल की एक नौजवान लड़की ने ये बात कही, जो कि अपनी आंटी के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है और वो मिस्टर नटल को कह रही है। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। हम मिस्टर नटल जो उसकी आंटी से मिलने आए थे, उनको ये बात कह के वो लड़की 15 साल की जो है वो कहती है कि आप उतनी देर में, जब तक वो नीचे नहीं आ जाती, मेरे से गुफ्तगू कर लें ताकि हमारा ये जो वक्त है वो कट जाए। फ्रैम्पटन नटल endeavored to say the correct something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. अब नटल कुछ कहने की कोशिश कर रहा है दुरुस्त अंदाज में, जिससे जो नीस है उस आंटी की, वो उस दौरानिए में जब तक कि उसकी आंटी नीचे नहीं आ जाती, उसमें उसके साथ गुफ्तगू में इंगेज रहे। Privately he doubted more than ever whether these formal visits on a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. और उसने अपने आप में ये सोचा और उसको ये शक हुआ कि शायद जो मैं कह रहा हूँ या जो मेरी मुलाकात है इस अजनबी लड़की के साथ, वो मुझे तस्कीन नहीं देगा और मैं इसको कायल करने में शायद नाकाम रहूं। आई नो हाउ इट विल बी। मुझे मालूम है कि ये कैसे होगा। हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट। उसकी बहन ने उसे बताया था जब वो जा रही थी इस रूरल जगह से निकलकर, इस गांव से निकलकर। यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल। तुम यहाँ पे रह के अपने आप को बर्बाद कर लोगे
और तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनेगा और तुम किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकोगे, एंड योर नर्व्स विल बी वर्स, और तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन बहुत ख़राब हो जाएगा, देन एवर फ्रॉम मोपिंग, पहले से भी ज़्यादा। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, मैं आपको सिर्फ तारुफ करवा सकता हूँ। टू ऑल द पीपल आई नो देयर, उन तमाम लोगों के साथ जो वहाँ रहते थे। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस, उनमें से कुछ जहाँ तक मुझे याद पड़ता है बहुत अच्छे थे। फ्रैम्पटन wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. और उसने, जो नटल है फ्रैम्पटन नटल, उसने गुमान किया कि आया सैपल्टन, जो लड़की है जिसके सामने वो अपना तारुफ दे रहा है, उसने ये बातें सुनी भी हैं, समझी भी हैं या नहीं। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर, क्या आप अक्सर लोगों को जानती हैं जो यहाँ रहते हैं? आस्क्ड दनीस, उस लड़की ने पूछा। व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, जब उसने इस बात का अहाता कर लिया, इस बात को समझ लिया कि उन्होंने काफ़ी खामोश गुफ्तगू कर ली है, तो अब उसने कुछ कहा कि क्या आप उन लोगों को जानते हैं जो यहाँ रहते हैं? हार्डली अ सोल, सेड फ्रैम्पटन, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे मैं जानता हूँ जो यहाँ रहते हैं, फ्रैम्पटन ने कहा। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर, मेरी बहन यहाँ रहा करती थी। एट द रेक्टरी, साथ ही एक घर में। यू नो, आप जानती हो, सम 4 years ago, आज से 4 साल पहले। एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर, और उसने मेरा तारुफ करवाया था और मुझे उनका तारुफ कराया था, उनमें से कुछ लोगों का जो यहाँ रहते थे। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, और उसने पछतावे के अंदाज में कुछ आखिरी अल्फाज कहे थे। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, अब वो लड़की कहती है इसका मतलब है कि आप अमलन मेरी आंटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। परसूड द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी, उस सेल्फ पोजेस्ड जवान लड़की ने कहा, जो बहुत ज़्यादा पोजेसिव थी, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बंद करके रखती थी। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर, सिर्फ मुझे उनका नाम और उनका पता मालूम है, मिस्टर नटल कहते हैं। He was wondering whether Mrs. Stapleton was in the married or widowed state, और वो ये गुमान कर रहा था इस वक्त कि जो सैपल्टन है वो शादीशुदा है या बेवा है। An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation, और जिस कमरे में वो मौजूद था उसमें कुछ ऐसी अजीब चीज़ें थीं जो ये बताती थीं कि यहाँ पे कोई मर्द भी रहता है। Her great tragedy happened just 3 years ago, उनकी ज़िंदगी में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ 3 साल पहले। Said the child, उस लड़की ने कहा, That would be since your sister's time, और ये वही वक्त है जब तुम्हारी बहन भी यहाँ रहा करती थी। Her tragedy, उसके साथ कुछ अफसोसनाक वाक़या हुआ। Asked Frampton, फ्रैम्पटन ने पूछा। Somehow in this restful country spot tragedies seemed out of place. हाँ, कभी कभार इस मुल्क में जो बिल्कुल खामोश है, कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी हो जाते हैं और वो आपको हिला के रख देते हैं। You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon. अब वो लड़की कहती है कि आप ये गुमान कर रहे होगे, आप ये सोच रहे होगे कि हम क्यों ये जो हमारी खिड़की है इसको खुला रखते हैं अक्टूबर के इस दिन, जबकि इतनी ठंड है और खिड़कियां बंद होनी चाहिए।
said the niece, indicating a large French window that opened onto a lawn. इशारा करते हुए उस खिड़की की तरफ जो बाहर लॉन में खुलती थी, बाहर खूबसूरत प्लॉट में खुलती थी जिसमें घास लगा हुआ था. It is quite warm for the time of the year, said Frampton. तो उसने कहा कि क्योंकि मौसम काफ़ी गर्म है इस दिन साल के. But has that window got anything to do with the tragedy? अब जब उस लड़की ने उस विंडो का, उस खिड़की का जिक्र किया तो फ्रैम्पटन फ़ौरन से चौंक गया और उसने फिर पूछा कि क्या इस विंडो का, इस खिड़की का कोई ताल्लुक़ है उस अफसोसनाक वाक़े के साथ जो आपकी आंटी के साथ हुआ. आउट थ्रू दैट विंडो, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि उस खिड़की से बाहर 3 years ago to a day, आज से 3 साल पहले, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. उसने देखा अपने खामन और 2 जवान भाइयों को जो जा रहे थे शिकार पर. They never came back, और वो कभी वापस नहीं आए, उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले गए, रुखसत हो गए. In crossing the moor to their favorite snipe shooting, और जब वो जा रहे थे शूटिंग पर, शिकार पर, स्नाइपर लेके, ground they were all 3 engulfed in a treacherous piece of bog. तो वो तीनों एक बहुत खौफनाक सिचुएशन में पड़ गए. It had been that, और ऐसा हुआ उस ड्रेडफुल वेट समर, खौफनाक गीली गर्मियों में, आप जानते हैं, एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग, और ऐसी तमाम जगहें जो बहुत महफूज थीं पहले उन सालों में अचानक से बग़ैर कोई वार्निंग दिए, बग़ैर कोई इत्तला दिए ख़तरनाक हो गए. देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, और उनके जिस्म, उनकी लाशें कभी भी नहीं मिलीं. दैट वाज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और ये सबसे खौफनाक हिस्सा था उस वाक़े का, क्योंकि आज तक हमें ये मालूम नहीं हो सका कि उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गए, क्या वजह थी कि वो वापस कभी भी नहीं आए. Here the child's voice lost its self-possessed note, और इस बात पे जो उस लड़की की आवाज़ थी जिसमें पहले बहुत ज़्यादा पोजेशन था, ओनरशिप थी, वो कांप के रह गई. एंड became falteringly human, और वो आम लोगों की तरह बात करने लगी. उसकी सारी मजबूती, सारा एतमाद जाता रहा. Poor aunt always thinks that they will come back someday. अब क्योंकि उनकी लाशें नहीं मिली तो मेरी जो बेचारी आंटी है वो आज तक ये सोचती है कि किसी दिन वो वापस आ जाएंगे. They and the little brown spaniel that was lost with them. वो और छोटा हमारा गालबन कुत्ता ब्राउन कलर का जो तब उनके साथ गुम हो गया था, खो गया था. And walk in at that window just as they used to do. और ऐसे ही इस खिड़की में टहलेंगे, चहलकदमी करेंगे जैसे वो किया करते थे. That is why the window is kept open. और यही वजह है कि ये खिड़की खुली रखी जाती है ताकि जैसे ही वो रूनुमा हों फ़ौरन से हमारी नज़र उन पे पड़ जाए. टिल इट इज़ क्वाइट डस्क, और ये खिड़की हम तब तक खुला रखते हैं जब तक अंधेरा ना हो जाए. पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट. और मेरी बेचारी आंटी, उसने अक्सर मुझे बताया है कि वो कैसे बाहर गए थे. हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट, उनके मियाँ ने पहना हुआ था सफ़ेद रंग का वाटरप्रूफ जिस पर पानी भी असर नहीं करता कोट, ओवर हिज आर्म, अपने बाजू पर. एंड रॉनी हर यंगेस्ट ब्रदर,
और दूसरा कैरेक्टर रॉनी जो उसका सबसे छोटा भाई था, सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बाउंड, गाते हुए ये गाना, बर्टी वाई डू यू बाउंड, कि तुम क्यों बंधे हुए हो, एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, जो वो हमेशा गाया करता था मेरी आंटी को तंग करने के लिए, बिकॉज शी सैड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि वो कहती है कि ये उसके दिमाग पर सवार है। डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस, क्या आप जानते हैं कि आज भी इस तरह की खामोश शामों में आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग, मुझे अचानक से एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, एहसास होता है, दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो, कि वो सब इस खिड़की से वापस अंदर आ जाएंगे। शी ब्रोक ऑफ विद अ लिटिल शडर, उसने कंधे झंझोड़े और अपनी बात को ख़त्म कर दिया। ब्रोक ऑफ, इख्तिताम करना, ब्रेक करना, तोड़ना, ख़त्म करना। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन when the aunt bustled into the room. मिस्टर फ्रैम्पटन को हौसला मिला जब उस लड़की की आंटी नजर आई उस कमरे में आते हुए, with a whirl of apologies for being late in making her appearance, और माजरत करते हुए कि वो ताख़ीर से आई है। I hope Vera has been amusing you, she said. मेरा ख्याल है, मैं ये गुमान करती हूँ कि मेरी जो नीस है वेरा, वो आपको महजूज करती रही है। She has been very interesting, said Frampton. फ्रैम्पटन ने कहा कि वो काफ़ी दिलचस्प बातें कर रही है। I hope you don't mind the open window. फिर वो आंटी पूछती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि आप इस बात को बुरा नहीं मानेंगे कि हमने ये खिड़की खोल रखी है। Said Mrs. Stapleton briskly. Mrs. Stapleton ने कहा, My husband and brothers will be home directly from shooting. अब वो उन्हीं ख्यालात में है पुराने कि मेरा खामंद और मेरे भाई वो कमरे में यहाँ पर दाखिल हो जाएंगे वापस शूटिंग से फारिग होके, एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और वो हमेशा ऐसे ही आया करते हैं। वो बताती है, दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टुडे, वो आज ही गए हैं शूटिंग पर और वो किसी भी लम्हे वापस आ जाएंगे। So they'll make a fine mess over my poor carpets. और वो जब वहाँ से कपड़े ख़राब करके, जूते ख़राब करके उस गंदे मार्शेस डर्टी प्लेस, अब जो मार्शेस से जब वो होके आएंगे, जूते उनके ख़राब होंगे, कपड़े उनके ख़राब होंगे, तो वो आके क्या करेंगे, मेरे घर के जो कारपेट हैं साफ़ सुथरे, इन पर गंद फैला देंगे। सो लाइक यू मैम फोक, इजंट इट, आपका क्या ख्याल है, क्या ऐसा नहीं होगा? शी रैटल्ड ऑन चेयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्कैरसिटी ऑफ बर्ड्स, और वो लगातार बातें करती रही शूटिंग के बारे में और परिंदों की कमी के बारे में, कि जब लोग शिकार करते हैं तो जिस जानवर का वो शिकार कर रहे हों वो लेस इन नंबर हो जाते हैं। स्कैरसिटी, शॉर्टेज, कि उनकी तादाद कम हो जाती है। एंड द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर, और सर्दियों में बतखें, डक्स जो हैं वो भी पाई जाती हैं। अब वो लगातार उसी प्रोसेस की बात कर रही है, उसी एक्टिविटी की बात कर रही है जिस पर उसके भाई और खामंद गए हुए हैं। हालांकि अब मिस्टर फ्रैम्पटन ये जानता है कि इस वाक़े को 3 साल गुजर चुके हैं। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल,
और ये तमाम बातें बहुत खौफनाक थीं मिस्टर नटल, मिस्टर फ्रैम्पटन के लिए, क्योंकि वो जान चुका था कि ये 3 साल पहले का वाक़या है, लेकिन अभी तक वो सेपल्टन के दिमाग पर छाया हुआ है। He made a desperate but only partially successful effort to turn the talk onto a less ghastly topic. और उसने तंग आकर कोशिश की कि उन्वान को बदल दिया जाए और इस खौफनाक वाक़े का असर कम किया जाए जिस बारे में वो सेपल्टन बार बार बात कर रही हैं। He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention. और वो ये जानता था कि उसकी जो मेज़बान है वो सिर्फ उसकी तरफ कम दर्जे मुतवज्जे हैं, ज़्यादा ध्यान उनका कहाँ है, वहीं उसी 3 साल पहले के वाक़े को वो दोहरा रही है जब उसका खामंद और भाई गए थे। And her eyes were constantly straying past him. और उसकी जो आंखें थीं उसकी मेज़बान की, मिसिस सेपल्टन की, वो इधर उधर ताक झांक कर रही थी और उसके ऊपर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था। टू द ओपन विंडो एंड द लॉन बियॉन्ड, और वो उसी खुली खिड़की और उसके बाहर जो लॉन है उसकी तरफ देख रही थी। अब मिसिस सेपल्टन लगातार उस खिड़की से बाहर ताका झांकी कर रही हैं और जो मेहमान है उसकी तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। इट वॉज सर्टनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी। और ये उसकी बहुत बदकिस्मती थी और इत्तफाकन ऐसा हुआ था कि उसने इस मौके पर यहाँ विज़िट किया। द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। अब मिसिस सेपल्टन उसे बता रही हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मैं मुकम्मल तौर पे रेस्ट करूं, आराम करूं। एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज। और जो मेरा जहन है उसको मैं सुकून दूं, ज़्यादा ना सोचूं और हर उस चीज़ से गुरेज करूं जो मुझे इश्तियाल दिलाए या उस वायलेंट खौफनाक वर्जिश का मेरे जहन में दोबारा लाए। अनाउंस्ड फ्रैम्पटन ने कहा, who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailments and infirmities, their cause and cure। मिस्टर फ्रैम्पटन ने उसे बताया कि डॉक्टर्स ने मुझे आराम करने का कहा है। जो यहाँ तक आया था वाइड स्प्रेड डिल्यूजन थी, उसके जहन में ये गुमान था कि जो मुकम्मल अनजान लोग होते हैं और अचानक से आपको मिल जाते हैं वो आपकी बीमारी के बारे में जानना नहीं चाहते, ना ही उसकी वजह और ना ही उसका इलाज। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। और खाने पीने के मामले में वो मुत्तफिक नहीं हैं कि क्या परहेज़ करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। नो सैड मिसिस सेपल्टन, नहीं, मिसिस सेपल्टन ने कहा इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड अ यॉन एट द लास्ट मोमेंट, ऐसी आवाज़ में जो चीख को रिप्लेस कर रही थी। आखिरी लम्हे कहा, देन शी सडनली ब्राइटनड इनटू अलर्ट अटेंशन, और उसके बाद वो अचानक से ब्राइटन हो गई और चौंक गई। बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वॉज सेइंग, लेकिन उस तरफ नहीं जो फ्रैम्पटन कह रहा था। हियर देयर आर एट लास्ट, शी क्राइड। देखो वो आ गए आखिरकार, चीख कर उसने कहा, जस्ट इन टाइम फॉर टी, चाय के वक्त पे।
एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज, और क्या ऐसा नहीं लगता कि वो आंखों तक कीचड़ में लथपथ हैं? ये सुनकर फ्रैम्पटन शिवर्ड लाइटली, वो हल्का सा घबरा गया, एंड टर्न टूवर्ड्स डेनीस विद अ लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रीहेंशन, और उसने उस जवान लड़की की तरफ देखा ऐसी नज़रों से कि जैसे वो कुछ कहना चाह रहा है, तरस भरी निगाहों से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हो गया था, तरस खा रहा था मिसिस सेपल्टन पे। द चाइल्ड वॉज स्टार्टिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद अ डेज्ड हॉरर इन हर आइज, और दो लड़की थी, शी वॉज स्टेयरिंग आउट, घूर घूर के देख रही थी उस खुली हुई खिड़की से बाहर, और उसकी आंखें खौफ ज़दा थीं, खौफ से भरी हुई थी। इन अ चिल शॉक, और एक ठंडे धचके के साथ, ऑफ नेमलेस फियर, एक ऐसा खौफ जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, फ्रैम्पटन स्वंग राउंड, फ्रैम्पटन घूमा इन हिज सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, अपनी कुर्सी में जहाँ वो बैठा हुआ था, और खिड़की से बाहर उसी तरफ देखने लगा जिस तरफ मिसेस सेपल्टन देख रही थी। इन द डीपनिंग ट्वाइलाइट 3 figures were walking across the lawn towards the window. जब सूरज गरूब होने वाला हो तो उस टाइम जो येलो लाइट है वो मिक्सअप हो जाती है ऑरेंज लाइट में। पहले वो येलो है, अब वो ऑरेंज लाइट का शेड दे रही है, उसको हम कहते हैं ट्वाइलाइट। जब ज़मीन और सूरज ऐसे महसूस हो रहे हो कि वो आपस में मिलने लगे हैं। तो उसने देखा कि 3 लोग लॉन की तरफ से होते हुए खिड़की की तरफ आ रहे हैं। दे ऑल कैरीड गन्स एंड देयर आर्म्स अंडर देयर आर्म्स, और उन तमाम ने बंदूकें उठाई हुई हैं। कहाँ? अपने बाजुओं में, उनके नीचे। एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली बर्डन्ड विद अ वाइट कोट, और उनमें से एक लदा हुआ था सफ़ेद रंग के कोट के साथ, हंग ओवर हिज शोल्डर्स, जो उसने लटकाया हुआ था अपने कंधों पे। अ टायर्ड ब्राउन स्पैनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स, और थका हुआ ब्राउन कलर का स्पैनियल जो उनका कुत्ता है, वॉज केप्ट क्लोज एट देयर हील्स, वो